नमस्कार स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। ठीक है भाई, और ये बोर्ड के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के देखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है आर्हेनियस प्रपोज्ड अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट है या कहें वेलोसिटी कांस्टेंट के बीच और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप है वो आर्हेनियस ने दिया। ठीक है भाई, और देखिए भाई क्या है इसमें। आर्हेनियस के इक्वेशन की बात करें तो कहता है कि a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको कहते हैं बेटा जी आर्हेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, देखिए बेटा ध्यान से देखें, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है भाई, तो आर्हेनियस ने एक रिलेशन दिया। कौन सा दिया? k इजिकल टू a माइनस ई माइनस ई अपॉन आर टी। ई की पावर क्या है? माइनस ई अपॉन आर टी। तो इसमें बेटा ये बात कर लेते हैं k क्या है। k कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। ये क्या है बेटा जी? रेट कांस्टेंट है, या फिर कहें वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। बोलो सही है? ठीक है, क्या है? रेट कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इनकी अपन पहले बात कर चुके हैं। तो ये कह रहा है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो आर्हेनियस प्रपोज्ड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। आर्हेनियस ने ये बताना चाहा कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर बढ़ाने और या टेम्परेचर घटाने से रेट कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, तो उसकी बात कर रहा है। तो कि रेट कांस्टेंट k इक्वल टू a e की पावर माइनस e अपॉन आर टी, इसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो k क्या है? रेट कांस्टेंट या फिर कहें वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोले सही है? देखिए बेटा आगे, तो ये थी आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें क्या कह दिया? k क्या है? रेट कांस्टेंट। तो अब बाकी बचे हुए के लिए बात कर लेते हैं। बाकी कौन है? क्या इक्वेशन थी? k। क्या इक्वेशन थी? k इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है भाई, ये थी आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। k के बारे में बात कर ली। ये है रेट कांस्टेंट। क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। बोलो सही है? बोलो बेटा बोलो, सही है ना? और a है, a को कहते हैं आर्हेनियस। आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट या कहें आर्हेनियस फैक्टर। आर्हेनियस फैक्टर। ठीक है भाई, या कहें फिर इसी को और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, बोलो सही है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और बात करें आर्हेनियस कांस्टेंट या आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर बात करें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, बोलो सही है? बोलो बेटा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब देखिए बात करते हैं, इसमें कौन रह गया? ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है भाई, ई को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। बोलो सही है? और क्या रह गया? टी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोलो सही है? बोलो बेटा ठीक है ना? तो देखिए क्या कह रहा है। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी, k इक्वल टू a e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। तो k है रेट कांस्टेंट या फिर कहें वेलोसिटी कांस्टेंट, a है आर्हेनियस कांस्टेंट या आर्हेनियस फैक्टर या कहें फ्रीक्वेंसी फैक्टर या कहें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, e है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई से आगे है इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ठीक है भाई, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोलिए ठीक है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो था आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। तो आगे और इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखो बेटा पढ़ेंगे दिल और दिमाग से तो बहुत आपके लिए, या कहें तो कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है भाई, कामयाबी के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, वो करिए। ठीक है भाई, तो देखिए इधर के इक्वल टू क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। मैंने कहा टेकिंग नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल log of both side, दोनों साइडों का मैंने क्या ले लिया, नेचुरल लॉग। तो क्या होगा, नेचुरल लॉग ln k इक्वल टू होगा ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है भाई, नेचुरल लॉग लेके मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये कहता है y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो ये हो जाएगा c प्लस mx। ठीक है भाई, और यहाँ कहेंगे 1/t। मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 1/t। तो देखिए ये वाला तो क्या देगा, स्लोप। ठीक है, क्या देगा, स्लोप। ये होगा y एक्सिस पर, ये देगा इंटरसेप्ट। बोलो सही है। तो एक इक्वेशन बना ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ है, क्या है, ग्राफ। तो इस देखिए y एक्सिस पे क्या ले रखा है, ln k। क्या लेंगे, ln k यानी नेचुरल लॉग। ठीक है भाई, इस पे ले लिया। x एक्सिस पे क्या ले लिया, 1/t। 1/t कहाँ ले लिया, y एक्सिस पे। अब देखिए इंटरसेप्ट है तो ग्राफ जीरो से कभी शुरू नहीं होगा, ऊपर से ही शुरू होगा। ग्राफ पॉजिटिव है तो कहीं मान लीजिए मैंने माना यहाँ से शुरू हो रहा है। स्लोप कैसा है, निगेटिव। स्लोप कैसा है, निगेटिव। बोलो सही है। तो इसका स्लोप जो है वो बेटा जी कितना आ रहा है, माइनस ई ए अपॉन आर, ये अपॉन आर। और ये इसका जो इंटरसेप्ट है वो है ln a के बराबर। बोलो सही है, एक ग्राफ ये बन गया। ठीक है भाई, तो क्या था अपने पास, a इक्वल टू k इक्वल टू a e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। नेचुरल लॉग ले लिया दोनों साइडों का। तो नेचुरल लॉग लेने के बाद क्या बना, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है भाई, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, तो उससे क्या हो गया, इंटरसेप्ट कौन है, ln a। y एक्सिस पे क्या ले लिया, k ln k, और x एक्सिस पे ले लिया 1/t, और m आया माइनस ई अपॉन आर टी। बोलो सही है। तो ये ln y एक्सिस पे ln k, x एक्सिस पे 1/t, स्लोप की तरह है माइनस ई अपॉन आर टी, इसीलिए आपकी ग्राफ नीचे की तरफ आ रही है। स्लोप पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ जाती। बोलो सही है। और ये क्या देगा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, तो ये आपका ग्राफ बन गया। बोलो सही है। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए, है ना। तो अपन अभी बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरी तैयारी भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या था, अपने पास एक इक्वेशन थी, कौन सी, ln k इक्वल टू क्या था, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्या था, ई ए अपॉन आर टी। बोलो साथ था कि नहीं था। अब मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन होती है व्हाट, क्या कहें, ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। log बेस 10 में लाएं तो क्या होता है ये। ठीक है, ln x नेचुरल लॉग है, इसका वैल्यू इक्वल टू होता है log बेस 10 में 2.303 log बेस 10। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ये होगा 2.303 log k, log बेस 10 है। ठीक है भाई, log बेस 10 है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये यहाँ लिख दिया है log बेस 10 के टर्म में। ठीक है, 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। बोलो सही है, ई अपॉन आर टी। तो 2.303 को इधर भेज सकते हैं बेटा, तो log k इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन 2.303 log a
माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/टी, ठीक है, 1/टी। तो मैं यहाँ एक फिर से ग्राफ बना लूँगा, अभी नहीं बनाता हूँ। देखिए पहले तो इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो कितना बन गया ये, और ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसके, तो ये हो जाएगा log के इक्वल टू क्या होगा, log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बोलो सही है। एक आपके लिए इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, ln के इक्वल टू ln ए माइनस ई अपॉन आर टी में ln लगा हुआ है, यानी जो नेचुरल लॉग होता है ln x, उसे मानो ln x है तो बराबर होगा 2.303 log बेस 10 के बराबर। बोलो सही है, बेस 10 x के बराबर। बोलो सही है। तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग की जगह लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से इधर भी मल्टीप्लाई करना, इधर भी मल्टीप्लाई करना। जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो ये इक्वेशन बन गई। 2.303 को जल्ला है तो इसको डिवाइड करेंगे तो बना जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, ये बन जाएगा log k इक्वल टू log ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। बोलो सही है, ठीक है बेटा, बोलो ठीक है ना। देखिए अब इसके आगे बात करते हैं, चलिए। हो गया, देखिए फिर से एक ग्राफ बना लेता हूं। ग्राफ की बात करें तो मेरे पास था log की, क्या था, log की, ठीक है, इक्वल टू क्या था, log k इक्वल टू था log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और 1/t। सही है। तो ये वाली इक्वेशन फिर से मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ग्राफ बना लूंगा, c प्लस mx, ठीक है। तो बताइए ये तो देगा स्लोप, क्या देगा, स्लोप। और स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव में। कैसा है, नेगेटिव में। ये देगा इंटरसेप्ट, ये होगा वाई एक्सिस पे, ये होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 1/g। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखिए भाई अभी बनाया तुरंत, वैसा ही है। यहाँ पे ले लिया log के, वहाँ था ln के, यहाँ है log के, क्या है बेटा, log के। और यहाँ पे बेटा जी देखिए बात करें, यहाँ पे लिया 1/g, क्या ले लिया, वाई एक्सिस पर 1/g। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से क्या बन रहा है, यहाँ है log वाई एक्सिस पर log के, एक्स एक्सिस पर 1/g, इंटरसेप्ट कितना है, log a। तो ये पॉजिटिव में है तो ग्राफ लाइन 0 से नहीं, कहीं ऊपर से शुरू होगी। स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव के लिए ग्राफ, यानी tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ग्राफ लाइन कैसी आ जाएगी, तो स्लोप इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहाँ आ जाएगा log ए, ये आ गया इंटरसेप्ट। बोलो सही है। देख लीजिए ग्राफ, ये ग्राफ भी बोर्ड के लिए बहुत मायने रखता है बेटा, प्लीज ध्यान से देखें, ठीक है। आपसे यही कहेंगे ध्यान से पढ़ें, और ये इस ग्राफ को जरूर देख के जाएं एक बार, क्योंकि हो सकता है कि ग्राफ कहीं दे दे तो आपसे 1 नंबर तो पूछ ही सकते हैं। बोलो सही है। और यदि इस इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको कितने नंबर प्रोवाइड करा सकता है, 3 नंबर, ठीक है भाई। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें प्लीज। हो गया। अब देखिए बेटा क्या बात करें कि टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे, एक नोट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट, या कहें रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर डिफरेंट, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है भाई। रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर डिफरेंट, ठीक है भाई।
तो बात करें लेट मान लेते हैं एट T1 टेम्परेचर rate constant is K1 then तब क्या कहेंगे, अपने पास इक्वेशन थी log K इजिकल टू क्या था log A और माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है भाई, लेकिन ये कह रहा है T1 टेम्परेचर, तो T1 टेम्परेचर हो गया, K1 रेट कांस्टेंट थी, K1 हो गया, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरा बात कर ले एट T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज K2 देन तब क्या होगा बताइए, अपने पास इक्वेशन क्या है log K इजिकल टू क्या है log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। ठीक है भाई, आर टी ये इक्वेशन थी। अब कह रहा T2 टेम्परेचर है, तो ये T2 हो गया, रेट कांस्टेंट कितना है K2, तो ये K2 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, मैंने अलग अलग टेम्परेचर पे यानी डिफरेंट टेम्परेचर पे बेटा अलग अलग रेट कांस्टेंट की बात कही है। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है K1, तो log K1 इजिकल टू log A माइनस ए अपॉन आर टी वन। ठीक है भाई, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की तरह K2, तो log K2 इजिकल टू क्या होगा log A माइनस ए अपॉन आर टी टू। तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो इनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बोलो सही। चलिए आगे बात करें, तो अलग अलग रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं अपने पास कितनी इक्वेशन हो गई, दो। कितनी हो गई बेटा जी, दो। तो बात कर लेते हैं, ठीक है बाबू। बात करें अलग अलग रेट कांस्टेंट पे अलग अलग की, तो ये देखिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log K2, ठीक है, इक्वल टू क्या है log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। ठीक है भाई, और दूसरी इक्वेशन ये वाली तो दूसरी है और ये पहली वाली इक्वेशन हो गई log K1 इक्वल टू क्या होगा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट थी। अब क्या करेंगे, log इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस प्लस क्या होगा खत्म, ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1। ठीक है भाई, log K2 माइनस log K1 इजिकल टू क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ई ए अपॉन 2.303 RT1 माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। ठीक है, तो आप जानते हैं, एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं बट, क्या जानते हैं बेटा जी, बट क्या जानते हैं, log A माइनस log B इजिकल टू होता है log A अपॉन B। बोलो सही है, क्या जानते हैं, A अपॉन B ये होता है। तो आप क्या करेंगे, log K2 अपॉन K1 इजिकल टू क्या होगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे ई ए अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बोलो सही, 1 अपॉन T2।
ये आ गई आपके लिए आर्हेनियस इक्वेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो यह कह सकते हैं log K2 अपॉन K1 इजकल टू क्या होगा, और इसको कह सकते हैं E अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 बोलो सही है। और ये इक्वेशन पे यदि क्वेश्चन बन गया बोर्ड में तो आपको 3 नंबर 110% प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए इस इक्वेशन को ध्यान से रखें, या ये वाली याद रखें नहीं जाए, वो वाली है तो इक्वेशन एक ही, लेकिन बस थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया उसमें। ठीक है भाई, तो आपको क्या होगा log K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, या कहे log K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA अपॉन 2.303 R 2.303 R। ठीक है भाई, और क्या होगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, बोलो सही है। ठीक है बेटा, 2.303 अपॉन इंटू R इंटू क्या होगा 1/T1 माइनस T2 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में, थैंक यू सो मच। ठीक है।